छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौ पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 9 अक्टूबर मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने 3 नए उपायों की भी जानकारी दी है जो आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। साथ ही कल एकादशी की तिथि है और एकादशी की तिथि आज से कब से शुरू हो रही है और कल कब तक है, और कल एकादशी में आपको कौन से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 विशेष उपाय करना है जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए हैं। वे उपाय हम आपको इस वीडियो में करके भी बताएंगे ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। दोनों उपाय आपको इसी वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे। आज 9 अक्टूबर की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि कोड़िया जहाँ पर शिव पुराण हो रही है वहाँ पर गुरुजी ने एक विशेष शिवलिंग की जानकारी दी थी, वह कौन सी शिवलिंग है। तो उसका सही उत्तर है ए, सहस्त्रेश्वर महादेव शिवलिंग। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई सुरभि कामधेनु का विवाह किससे तय हुआ। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कश्यप ऋषि, बी अगस्त ऋषि। अगर आपका उत्तर ए कश्यप ऋषि है तो आप कमेंट बॉक्स में ए टाइप कीजिए। अगर आपका उत्तर बी अगस्त ऋषि है तो आप कमेंट बॉक्स में बी टाइप कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ना देवता सोते हैं ना ही पितृ सोते हैं। यह हमेशा हमारे जीवन में आने वाले कष्टों पर हमारे लिए हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आप श्राद्ध पक्ष में पितरों की जब पूजन करते हैं तो आपने देखा होगा जो फोटो लगी होती है उसमें भी खड़ी हुई आकृति ही बनी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके जीवन में कष्ट आता है तो आप सबसे पहले अपने परिवार वालों को बताते हो, उनसे कुछ नहीं हुआ तो आप पड़ोस वालों को बताते हो, उनसे कुछ नहीं हुआ तो आप रिश्तेदारों को बताते हो, उनसे कुछ नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे के पास जाकर हाथ जोड़ते हो, और उनसे भी कुछ नहीं होता तो आप अंत में भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर पहुँच जाते हो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके जीवन में दुख आए, कष्ट आए तो आपको महादेव के द्वार में सबसे पहले जाकर बैठना है, और अगर आपके जीवन में खुशी आए तो आपको त्यौहार भी, खुशियाँ भी मनाना सबसे पहले महादेव के द्वार पर ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा कहती है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें से एक भाग पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। अब तुम पितरों को बुलाओ या ना बुलाओ, पितरों का नाम लिया हो या ना लिया हो, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का एक भाग पितरों के पास पहुंच जाता है। एक चावल का दाना भी आप अगर अर्पित कर रहे हैं तो उसका भाग भी पितरों तक पहुंच जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का भाग पितरों को प्राप्त होता है, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है, 9 ग्रह देवताओं को प्राप्त होता है, आहूतों को प्राप्त होता है, वासुकों को प्राप्त होता है, प्रकृति को प्राप्त होता है, वनस्पति को प्राप्त होता है, 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, समस्त देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़ाए हुए जल का भाग बट जाता है। इसलिए शिवलिंग पर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो किसी को अगर शनि कमज़ोर है, मंगल कमज़ोर है, राहु कमज़ोर है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह समस्या कटना शुरू हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने कहा, हम कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। रामेश्वरी साहू जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। फिर एक दिन चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आ गई। उसमें आपने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बता रहे थे। वह व्रत मैंने किया और साथ में मैंने मेरे पति के साथ जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया, जिसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुम्रुकेश्वर महादेव और तुम्रुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करते हुए कमर में बांधनी होती है। पशुपतिनाथ पूर्ण व्रत हो गया पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैं निराश हो गई, पर 1 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और भोलेनाथ की कृपा से मैंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग ऐसा सोचते हैं अगर हम मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान जाग जाए, इसलिए हम घंटी का प्रयोग करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
घंटी हम मंदिर में इसलिए बजाई जाती है अगर हम अपने दिल की बात, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो कामना है, वह हम अपने परमात्मा से कह ना पाए हों, तो अगर हम घंटी बजा देते हैं तो वह घंटी हमारे दिल की बात हमारे परमात्मा से कह दे, इसलिए घंटी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया समुद्र मंथन में जो जो चीज़ निकलती थी वह किसी न किसी को दी जाती थी। तभी समुद्र मंथन में 5 गाय निकली जिनका नाम गुरुजी ने बताया सुभद्रा, नंदा, बहुला, सुशीला, सुरभि। और गुरुजी ने बताया इन सभी गाय के प्रतिबिंब को एक कर दिया जाए और इन्हें किसी को दे दिया जाए। तो इन सभी का प्रतिबिंब एक करते हुए सुरभि कामधेनु गाय को ब्रह्मदेव ने राजा दक्ष को दे दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गाय, बेटी, लक्ष्मी, यह 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा सोच समझकर देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरे माता पिता ने मेरी शादी ऐसी जगह कराई जहाँ पे 13 वर्ष हो गए हैं। वो पति बुरी आदतों में पड़ गए थे, नशे में पड़ गए थे, बुरी संगत में पड़ गए थे और ऐसी जगह पे आना जाना हो गया था जो हम बता भी नहीं सकते। गलत लोगों में उठना बैठना भी शुरू हो गया था। गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है, आपके मुख से सुनकर हमने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके पति को दे देती, वे उसका आचमन कर लेते। मंदिर में मैंने झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। बाबा से निवेदन करती कि पति गलत संगत और नशा करना छोड़ दें, ऐसा बाबा से निवेदन करती और महादेव के मंदिर का श्रृंगार कर देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरे पति ने 2021 में आपकी कथा का श्रवण किया और सावन के महीने में कथा सुनी और कहा कि अब मैं मदिरा और बुरी संगत से दूर हो जाऊंगा, इन सबको मैं छोड़ दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कभी भी नशा नहीं किया। और मैं अपने पति को भी नमन करती हूँ कि मेरे पति मुझे यहाँ कथा पंडाल में लेकर आए और बाबा की कृपा से उन्होंने घर को भी संभाल लिया है। 7 दिन की कथा मैं उनके साथ यहाँ कोड़िया में सुनने आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अश्वनी गोस्वामी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें खांसी आ रही थी पर अचानक रात में उनकी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें एम्स लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी छाती में पानी भर गया है। इसके बाद उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने भी यही बताया। करीब 2.5 लीटर पानी निकाला गया। डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए क्योंकि इन्हें कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। इसके बाद हम उन्हें बेंगलोर लेकर गए जहाँ पर हम 3 महीने रुके और इसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि यह लाइलाज कैंसर है, कहीं से भी कोई आराम नहीं लग सकता और हम दवाई लेकर वापस आ गए। अब हम रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके पत्नी को दे देते, वह उसका आचमन कर लेती। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी कृत्रिम सांस लेती थी और डॉक्टर ने यह कह दिया था कि यह जीवन भर कृत्रिम सांस ही लेगी, पर कुछ ही महीनों में मेरी पत्नी ने प्राकृतिक सांस लेना शुरू कर दिया। और 4 महीने के बाद हम वापस उसी हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान थे। मेरी पत्नी का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा किसी को हमने पैसे दे दिए थे, वह पैसा हमारा वापस नहीं कर रहा था और पैसे लेकर कहाँ चला गया था यह हमें भी नहीं पता था और उसे ढूंढते रह गए पर हमारा पैसा नहीं मिला। सालों निकल गए पर किसी ने कहा कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो। जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो आप भी अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी कामना बोल दो, बाबा जरूर सुनते हैं। हमने उज्जैन की कथा सफ़ेद पुष्प को हाथ में लेकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए कथा सुनी और कामना कर ली कि हमारे जीवन की पूरी पूंजी लेकर कोई चला गया है, बहुत ज़रूरत है उसकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, अब आपको ही संभालना है। इस प्रकार से कामना बोलकर घर आ गए और अगले ही दिन किसी का मोबाइल में मैसेज आया कि मुझे आपके पैसे लौटाना है और अगले ही दिन उन्होंने मोबाइल के जरिए ही हमारे को पैसे भेज दिए। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। योगेंद्र जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मैं आर्मी में था, 17 वर्ष मैंने थल सेना में जॉब किया और घर आ गया। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 4 साल निकल गया पर कहीं पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब किसी ने कहा टीवी में कथा आती है, आप टीवी के ही माध्यम से आसन लगाकर कथा सुनो और टीवी के सामने ही कथा सुनते हुए अपनी कामना करो, वह बाबा जरूर सुनते हैं। और हमने ऐसा ही किया। अगली बार कहीं कथा होगी ऐसा निवेदन किया कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। फिर मेरी भिलाई में कथा हुई और भिलाई में मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से निवेदन किया और 1.5 माह के अंदर ही बाबा ने मेरी स्टेट बैंक में जॉब लगवा दी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर।
गौ माता का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं जिसे आपको जरूर सुन लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जिस घर में शुभ कार्य में गौ माता के गोबर का लेपन किया जाता है, उस पर रंगोली बनाई जाती है, तो उस घर में माता महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो अगर आप गाय को स्पर्श करते हुए उस कार्य के लिए जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माँ सुरभि कामधेनु गाय का विवाह महादेव ने ऋषि कश्यप से करने को कहा, तो इस पर ऋषि कश्यप ने कहा, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर आपसे निवेदन है कि आप भी सुरभि कामधेनु के गर्भ से जन्म लेंगे। तो इस पर महादेव ने कहा, तो मेरे कहने पर सुरभि कामधेनु से विवाह कर रहे हो ऋषि कश्यप, और मैं वचन देता हूँ कि मेरे 11 रुद्र अवतार का जन्म माँ सुरभि कामधेनु के द्वारा ही होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर के 12:36 से हो गई है और इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर के 3:08 में होगा। और उदय तिथि मतलब सूर्योदय की तिथि के मुताबिक माना जाए तो एकादशी की तिथि 10 अक्टूबर मंगलवार को है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत मंगलवार को रख सकते हैं, मतलब 10 अक्टूबर को रख सकते हैं। और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 आसान उपाय कर सकते हैं। अब वे 2 आसान उपाय कौन कौन से हैं आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। पहला आसान उपाय तो यह है, आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग पर आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। जल धीरे धीरे अर्पित कीजिए, जैसे अर्पित करते हुए आए हैं उस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद शरण कार्तिकेय, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना होता है। अगर आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ आता है तो आप स्वधा स्तोत्र का पाठ पढ़ सकते हैं। वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ा दूर बैठकर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आपने 3 बार भी स्वधा बोल दिया है तो इतना काफ़ी है। मात्र इतना कर देने से आपको कई प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति होती है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, कोई ना कोई बीमार होता रहता है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। ग्रह क्लेश दूर करने के लिए भी इस विशेष उपाय को किया जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप प्रत्येक एकादशी को कर सकते हैं, पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी में पितरों के लिए किया जाने वाला यह सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए आप ये स्वधा वाला उपाय आप इस एकादशी में जल चढ़ाने के बाद जरूर करें। आपको मात्र 3 बार स्वधा बोल देना है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो एकादशी का सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय है। आपको अपने घर से गंगा जल लेना है और यह उपाय करने शिवालय पहुंच जाना है। कुछ बेलपत्र मतलब 7 बेलपत्र और 1 कलश गंगा जल का उपयोग आपको इस उपाय में करना है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसों की कमी है, पैसा आ नहीं रहा है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो यह उपाय आप इस विशेष एकादशी के दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप 3 से 4 एकादशी करके देखिएगा, कितनी ही धन संबंधी परेशानियाँ क्यों ना चल रही हो, वह जरूर दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश गंगा जल की आवश्यकता होती है, पर अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर में जो जल है उसे भर लें, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। और कुछ बूंदें भी गंगा जल की नहीं है तो आप अपने घर के जल का उपयोग भी इस उपाय में कर सकते हैं। 1 कलश लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और इस जल से भरे हुए कलश में आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। कलश के अंदर आप पूरी बेलपत्र डाल दें। बेलपत्र इस प्रकार के उपयोग करना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूरी बेलपत्र को जल से कलश जो भरा है उसके अंदर डाल देने के बाद इस कलश का जल आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवालय में जहाँ पर नंदी रहते हैं उनके उठे हुए पांव पर इस कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर पूरा जल अर्पित करने के बाद इस कलश के अंदर जो बेलपत्र है वह एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको इसी प्रकार से करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि जहाँ से बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। 7 बेलपत्र अर्पित कर दें। बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं कि बहुत दिक्कत चल रही है जीवन में, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपको ही संभालना है, कृपा करें। बस इतना बोलकर आपको घर आ जाना है। गुरुजी का बताया उपाय आप 3 से 4 एकादशी करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।